दूसरा एक आपके साइनस की सर्जरीज होती है। अगर आपको रिकरेंट एलर्जीज, नाक से पानी आना, सर भारी होना, नाक से आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरी है आपके कान के पिछला हिस्सा में पानी भर जाना, उस केस में हम एक सर्जरी करते हैं, उसका नाम है मायरिंगोटोमी। Hello everyone, today I'll tell you about the ENT surgeries which are available at Felix Hospital. The most commonest surgeries of here, which is tympanoplasty, mastectomy, is done here. Tympanoplasty कान का पर्दे का ऑपरेशन होता है, mastectomy कान के हड्डी का ऑपरेशन होता है। कभी कभी हम दोनों साथ में भी करते हैं या अलग भी कर सकते हैं। दूसरी है आपके कान के पिछला हिस्सा में पानी भर जाना, उस केस में हम एक सर्जरी करते हैं, उसका नाम है मायरिंगोटोमी। छोटी सी एक सर्जरी होती है, इसमें कान के पर्दे पे छोटी सी एक सुराख देके जो आपके मिडिल ईयर कान का पिछला हिस्सा है वहाँ से पानी का फ्लो को निकाल के, ताकि कान के अंदर कोई प्रेशर ना बढ़े, सुनने में कोई दिक्कत ना हो। कमिंग टू नोज, नाक की कॉमनेस्ट सर्जरीज जो हमारे यहाँ अवेलेबल है वो है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी एक सर्जरी है जो नाक की बीच वाली हड्डी को जो टेढ़ी होती है उसको हम सीधी करते हैं, उसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं। उसकी करेक्शन करना इस कॉल्ड है सेप्टोप्लास्टी। ये भी दूरबीन द्वारा होती है और इस पे चेहरे पे कोई चीरा नहीं लगता। दूसरा एक आपके साइनस की सर्जरीज होती है। अगर आपको रिकरेंट एलर्जीज, नाक से पानी आना, सर भारी होना, नाक से आपकी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में हम एक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। ये एक इन्वेजिव सर्जरी है, बट इस पर भी कोई चीरा नहीं लगती है। ये नाक के दूरबीन द्वारा अंदर जाके नाक के साइनसेस को खोली जाती है। अगर अंदर पॉलिप्स पाए गए तो पॉलिप्स को निकाली जाती है। तीसरी आपके गले में सर्जरीज जो हम यहाँ करते हैं वो है टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स। अगर बच्चों में स्पेशली या यंग एडल्ट्स में अगर कभी कभी टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन साल में 2 बार 3 बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत या खाना खाने में तकलीफ़ होती है, हमेशा वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको निकालने में ही फ़ायदा होता है। उस केस में हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। एंड बच्चों में जो नाक के पीछे एक टॉन्सिल होती है उसको हम निकालते हैं। तो ये कभी कभी कंबाइंड भी होती है और ये कभी हम अलग अलग भी करते हैं, जिसको हम टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनॉइडेक्टमी कहते हैं। गले में आपके यहाँ पे सूजन हो जाती है जो कि थायराइड स्वेलिंग जिसको कहते हैं। अगर सीटी स्कैन और एफएनएसी जांच के बाद वो एविडेंट आता है कि आपको एक थायराइड स्वेलिंग है, किस टाइप की थायराइड स्वेलिंग है डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, तो हम थायराइडेक्टमी करते हैं। मतलब थायराइड के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब। अगर जिस भी हिस्से में अगर गांठ पाई जाती है उस हिस्से की गांठ को निकाल दी जाती है और उसको हम बायोप्सी में भेजते हैं। और भी काफ़ी सर्जरीज है जिसको हम पैरोटिड सर्जरीज करते हैं। पैरोटिड एक ग्लैंड होती है यहाँ पे जो कि कभी कभी आपके जो सलाइवा की फ्लो को ब्लॉक कर देती है, इसकी वजह से आपके इस तरफ में काफ़ी जबड़े के हिस्से पे काफ़ी दर्द होती है। उस केस में भी हम सीटी स्कैन और एफएनएसी करा के हम पैरोटिडेक्टमी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एक्सीजन कर देते हैं। और भी हमारे यहाँ पे सर्जरीज होती है, जैसे कि अगर आपकी ईयर लोब कट जाती है, स्पेशली औरतों में जो कि हेवी ईयरिंग्स पहनती है काफ़ी सालों तक एंड उनकी ईयर लोब कट जाती है, उसको हम लोबिलोप्लास्टी कहते हैं। छोटी सी माइनर सी सर्जरी है, 1 दिन में करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है प्लीज़ आप आके मुझसे मिलिए। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव राज। आई एम एन ENT कंसल्टेंट, हेड एंड नेक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। If you are having any health-related issues, you can subscribe our channel for more informative videos.